गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? वर्किंग 4 hours a day, Sweta can type manuscript in 15 days. How many hours a day should she work so as to finish the work in 10 days? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो स्वीता नाम की लड़की है वो 4 hours काम करती है पर डे, ठीक है, और 15 डेज में अपनी एक मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को 10 डेज में कंप्लीट करना चाहती है, ठीक है। तो उसे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? बस सिंपल सी बात है, आप अपने आप से हिसाब लगाइए कि आप डेली 4 आवर्स काम करते हो और किसी काम को आप 15 डेज में कंप्लीट करते हो, लेकिन अब आपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं तो 10 डेज में इस काम को कंप्लीट करूँगा। तो आप सोचिए, अगर आप उसे 10 डेज में कंप्लीट करना चाहते हो, क्या आपको अपना जो टाइम ऑफ वर्किंग इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स जो गिवन क्वेश्चन है ये किस में है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो इसके लिए मैंने बताया हुआ हमें क्या बनानी पड़ेगी? पहले टेबल। टेबल के लिए क्या किसके साथ कंपैरिजन हुआ है? वर्क हैज़ बीन डन पर डे। इतना काम हुआ है, कितने आवर्स हुआ है? 4 आवर्स, ठीक है। हाँ जी, कंपैरिजन किसके साथ हुआ? नंबर ऑफ डेज कितना है? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, अगर वो डेली 4 आवर्स काम करती है तो वो 15 डेज में कंप्लीट कर लेती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको कितने आवर्स काम अपना करना पड़ेगा ताकि वो इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर पाए। तो क्वेश्चन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया। अब आपको पता है अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। दैट मीन्स जो भी वैल्यू हमारी पुट करेंगे ये क्या होती है? x1 x2 y1 y2, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 4 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 इंटू 10। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2। 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6। दैट मीन्स डेली उसको कितना काम करना पड़ेगा? 6 आवर्स। मीन्स 2 आवर्स और ज़्यादा करना पड़ेगा काम उसको, तभी वो 10 डेज में अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा? अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स. What should be the speed of the train to cover the same distance in 6 hours? क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि 7.5 आवर्स में आप कितने डिस्टेंस, स्पीड गिवन है आपको, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। मीन्स जब आप इस स्पीड के साथ जाते हो तो किसी डिस्टेंस को आप इतने आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, मतलब वैसे है नहीं ट्रू बट मानने में क्या जाता है। आप मान लीजिए कि आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हो, ठीक है, और आपकी जो व्हीकल है उसकी स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है, जिस ट्रेन में आप जा रहे हो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप कितना टाइम लेते हो? 7.5 आवर्स। अब आप क्या करना चाहते हो? आप तो जल्दी पहुंचना चाहते हो, मीन्स आप 6 आवर्स में देहरादून पहुंचना चाहते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपको पता है जो ट्रेन की स्पीड होती है, मतलब डिफरेंट ट्रेन की डिफरेंट स्पीड होती है। पैसेंजर ट्रेन होती है वो अपनी स्पीड से चलती है, जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है या दूसरी हाई क्लासेस वाली, जिसमें हाई क्लास ट्रेवल करती है, एसी वाली जो ट्रेनें होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो कहीं पे भी रुकती नहीं है। तो इट मीन्स आपको कोई ना कोई अलग रिसोर्स लेना पड़ेगा। आप कोई और एग्जांपल से भी समझ सकते हो, सिंपल में समझना चाहते हो तो ये आपकी स्पीड है, इतना आप टाइम ले रहे हो। अगर आप कम आवर्स में जाना चाहते हो, डेफिनेटली सी बात आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपके स्कूल से और आपके घर से रिलेट करूँ तो समझ लो कि आप पैदल जा रहे हो और स्कूल में आप पहुँचते हो 2 आवर्स में,
ठीक है, घर आपका दूर है, लेकिन आप लेट हो गए। मैम ने कहा आप लेट कैसे हो गए, तो अगले दिन आपने क्या कहा, नहीं भाई कल मैं टाइम से जाऊँगा। तो आपने क्या किया, आप भाग भाग के गए, दौड़ के गए। तो दौड़ के गए तो डेफिनेटली सी बात है आप जल्दी पहुँच जाओगे, है ना। तो क्या किया आपने, अपनी स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई ना। तो जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप कम टाइम लेते हो, जब आपकी स्पीड कम होती है आप ज़्यादा टाइम लेते हो। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, फिर से टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल में हम क्या बनाएंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन। इस तरह से हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली। क्या कह रहा है भाई, जब आपकी स्पीड ट्रेन की कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपका टाइम कितना लगता है 7.5 आवर्स, मीन्स इतने आवर्स, और ये जो रेस्ट ऑफ द रह गया इतनी मिनट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितनी स्पीड आपकी हो कि आप 6 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसा है क्वेश्चन आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। एक के बढ़ने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, दूसरे के बढ़ने से फर्स्ट वन डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स हमें पता है 1 इंक्रीज होने से सेकेंड डिक्रीज होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 y1 x2 y2, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 क्या है 60 इंटू 7.5 इजिकल टू x2 इंटू 6। क्या करेंगे 60 इंटू डेसिमल रिमूव करेंगे तो, और ये जो 6 है ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन x2। हाँ जी, 0 to 0 6 to 6, दैट मीन्स जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई, ये हमारा हो जाएगा आंसर।